हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर आया हूँ बायोलॉजी के। आज हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं या एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, जो आपने देखा होगा बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास आज का जो टॉपिक हमारे पास बायोलॉजी है। ठीक, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान के कुछ एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास सेल से रिलेटेड, या बोल सकते हो उसे कोशिका। ठीक, तो जो आपने 9th 10th, ठीक है, 9th में 11th में या बोल सकते 12th में बायोलॉजी में पढ़ा, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आऊँ जो काफ़ी ज़्यादा क्या रहेंगे आपके लिए इंपैक्टफुल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्या रहेंगे हेल्पफुल रहेंगे। सेल से रिलेटेड आज हम सारे के पढ़ने वाले एमसीक्यूज पढ़ने वाले, सारे के सारे एमसीक्यूज किससे रिलेटेड होंगे भाई हमारे पास आज सेल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो कोशिका के बारे में जो आपने जितना पढ़ा है आप उसको चेक करिए कि आपने कितना पढ़ा है, आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना चीज़ बताइएगा कि आपने 20 में से कितने मार्क्स गेन करें। तो आउट ऑफ 20 आपको अपनी डिटेल दीजिएगा कि आप 20 में से कितने ला सकते हैं। 10 ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं, 20 में से 15 ला सकते हैं। ठीक है, आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सीरीज नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास, सेल की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास सेल। ठीक है, आपको पता है सेल की खोज किसने की थी भाई, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है जो सेल की डिस्कवरी हुई थी नॉर्मल कुछ इस प्रकार से हुई थी। आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देता है नॉर्मल, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। तो क्या आपसे यहाँ पर ब्रिक्स जैसे हम ईंटों की चिनाई करते हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्या दिखता है, हमें को स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो उसको ही हमने यहाँ पर क्या बोला था, सेल बोला था नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से डॉट दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग हमने क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ बोलते हैं सेल बोलता है या कोशिका बोलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, रोबोटो। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है भाई, पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, हम किसे कहते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति गृह यहाँ पर इसे कहा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अगला है पादप कोशिका, मतलब प्लांट सेल में कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। जो हमारे पास कितनी सेल वॉल होती है, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, पेप्टिग्लाइकन या काइटिन या सेल्यूलोज या लेगिन, ये पेप्टिडो ग्लाइकन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है सेल्यूलोज। जो हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, ये सेल्यूलोज से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर। ये सी इसका क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आनुवांशिक जानकारी, मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है। ठीक है, जो मतलब मान लेते हमारे पास पीढ़ी फर्स्ट हम गई सेकंड, सेकंड से गए थर्ड, थर्ड से गए हम फोर्थ, फोर्थ से गए फिफ्थ। तो ये जनरेशन यहाँ से यहाँ तक कौन पहुंचा रहा है, पीढ़ी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। इसका मतलब जो कैरेक्टर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे वही कैरेक्टर्स इस पीढ़ी में भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो उसको कौन सप्लाई करेगा या कौन इसका ट्रांसफर करता है, प्रोटीन्स नहीं। ठीक है, लिपिड भी नहीं करेगा। ठीक है, कार्बन नहीं करेगा। तो बचा क्या हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड या बोल सकते हो न्यूक्लिक अम्ल। इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए क्या काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिका अनुपस्थित होता है जो पादप कोशिका में मौजूद होता है। आपको बताना है यहाँ पर ऐसा पार्ट्स बताओ जो क्या होता है, एनिमल सेल में नहीं होता लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो जो क्या करते हैं यहाँ पर अंतर भी बताता हमें। ठीक है, आपको बताना है जो प्लांट सेल में होगा वो एनिमल सेल में नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति या न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। कोशिका भित्ति क्या होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती थी, प्लांट सेल में प्रेजेंट। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह। ठीक है, आपको बताना जो एक ही प्रकार की क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशिष्ट कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, अंग कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं, या ऊतक कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आपको पता है जो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मान लेता हूँ ये सारे सेल से मिलकर बना हुआ है और ये पूरा कहते हैं बड़े स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर भाई टिश्यू कहते हैं, या टिश्यू मतलब कहते हैं इसे हम ऊतक कहते हैं। तो जो क्या होता है छोटी छोटी चीज को, मतलब जो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, क्या ये सारे क्या होते हैं, एक ही प्रकार की क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। इसको हम कहते हैं ऊतक कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 कहता है, निम्न में से कौन सी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें कौन सी संयोजी
ऊतक का उदाहरण होगा मतलब कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, त्वचा होगी, मांसपेशी होगी, रक्त होगा या ब्लड होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण होगा। त्वचा होगी, मांसपेशी होगी, ब्लड होगा या तंत्रिका तंत्र होगा या नर्व होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो हमारे पास कहते हैं ब्लड होता है, तो ब्लड को भी हम कहते हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, यार बोल सकते हैं संयोजी ऊतक भी से क्या हम कहते हैं यहाँ पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास अस्थि मतलब बोन्स, उपास्थि मतलब कार्टिलेज किस प्रकार के ऊतक है। ठीक है, एपिथेलियल, ठीक है, पेशी ऊतक या संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर जाएगा। जो अस्थि और कार्टिलेज होते हैं किस प्रकार के ऊतक होंगे, मसल्स, संयोजी ऊतक, तंत्रिका तंत्र। इसका राइट आंसर जाएगा, ये भी क्या होता है आपके पास एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज का। जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अस्थि और बोन क्या होते हैं, संयोजी ऊतक एक प्रकार के होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थैंक यू। ठीक, पौधों में भोजन का संवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन सा ऊतक करता है। जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, पेरेन्काइमा करता है या कोलेनकाइमा करता है। ठीक, आपको पता है जो पौधों में क्या होता है फूड का ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर बी क्या करता है, फूड का क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, फ्लोएम, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। आपको बताना सबसे लंबी मतलब लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी। रक्त सेल या कोशिका बोल सकते हो, तो मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका या अस्थि मतलब बोन सेल। तो जो क्या होती है सबसे लंबी यहाँ पर क्या होती है हमारे पास सेल होती है। ठीक, सबसे लंबी कोशिका, ठीक, ये होती है हमारे पास तंत्रिका तंत्र होती है, नर्व होती है। ठीक, कौन सी होती है हमारे पास, नर्व सेल होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, आपको बताना मानव शरीर में सबसे लंबी, ये रिपीटेड क्वेश्चन होगी, इसका भी राइट आंसर सी, न्यूरॉन्स। अगला चलते हैं, कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक पार्ट होगा जो कहता है प्रोटीन संश्लेषण के क्या होता है जिम्मेदार होता है। ठीक है, गोल्जी गाय होगा, लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, रिक्टिका होगा। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा राइट होने वाला है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन कर सकता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, गोल्जी गाय, लाइसोसोम, राइबोसोम या रिक्टिका, मतलब से बोलते हैं वैक्यूल। राइट आंसर होगा सी, राइबोसोम क्या होता है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, राइबोसोम, तो सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। ये राइबोसोम क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है यहाँ पर जिम्मेदार होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, पौधों में जल और खनिज का संवहन कौन सा ऊतक करता है। आपको बताना ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कौन सा पार्ट्स इसको क्या करता है ट्रांसफर करता है। पहला हो जाएगा फ्लोएम, जाइलम, स्केलेकाइनम, ठीक है, या मेरिस्टेमिक ऊतक। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऊतक क्या करता है खनिज और जल का क्या करता है ट्रांसफर करेगा। तो इसमें क्या जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जाइलम क्या करता है खनिज और लवण का क्या करता है यहाँ पर संबंध करता है। ठीक है, इसमें प्लांट्स में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊतक संवर्धन में जब टिश्यू कल्चरल या कल्चर में कोशिकाओं को कहाँ उगाया जाता है। आपको बताना मिट्टी में, पानी में, पोषक में या हवा में। ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास कहते हैं ऊतक संवर्धन होते हैं या टिश्यू कल्चर होते हैं उसमें कोशिकाओं को कहाँ उगाया जाता है, मिट्टी में, पानी में या पोषक माध्यम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पोषक माध्यम में, सी। इसे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इन न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लाइसोसोम को अक्सर आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग से भी कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है, ये ऊर्जा उत्पादन करते हैं, ये कोशिकाओं को सारा, उनमें पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका को पचा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्यों, जो लाइसोसोम्स होता है उसमें क्या होते हैं हमारे पास पाचक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं कोशिका को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसे लाइसोसोम्स को भी हम कहते हैं आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ठीक में से कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। आपको बताना प्रोटीक कोशिका में कौन सा, ठीक है, जो हमारे पास पार्ट्स होता है वो क्या होता है अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट उसमें क्या होता है अनुपस्थित होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या कोशिका भित्ति। ठीक है, आपको क्या राइबोसोम तो होगा, कोशिका भित्ति भी होती है, तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी होगा इसमें और ऑप्शन नंबर डी भी होगा। तो आपको कंफर्म करना है कि इसमें क्या हो सकता है कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा
केंद्रक झिल्ली क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो केंद्रक झिल्ली क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। चलते क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, निम्न में से कौन सा ऊतक लचीलापन, ठीक है, पौधों में लचीलापन प्रदान करेगा, जाइलम करेगा, फ्लोएम करेगा, या कोलेन कायमा करेगा, स्केलेरन कायमा करेगा। ठीक है, आपको पता है जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, फूड और क्या करते हैं, मतलब पानी का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। किसमें करेंगे, जल और सॉरी पौधों में या प्लांट्स में होता है। लेकिन आपको बताना लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रदान करता है, इससे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका सी। जो यहाँ पर क्या होता है, कोलेन कायम होता है, ये कहते हैं इसको लचीलापन का क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, कोलेन कायमा करता है, लचीलापन पौधों में प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में वसा फैट को संग्रहित करने वाला ऊतक कौन सा है। ठीक, आपको बताना है जो मानव शरीर में फैट होता है उसको कौन संग्रहित या कौन कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, एरियोलर ऊतक या वसी ऊतक, या स्नायु ऊतक, या लिगामेंट। ठीक है, टेंडन हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, एरोल टिश्यू हो गया। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में वसा, ठीक है, वसा को कौन करेगा भाई, वसी ऊतक करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो हमारा क्या हुआ लास्ट सीरीज हुआ। तो आपको बताना है हृदय पेशियां, मतलब कार्डिक मसल्स किस प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अरेखित, अनैच्छिक और अरेखित, ऐच्छिक और अरेखित, सॉरी रेखित, ऐच्छिक और अनैच्छिक और रेखित। ठीक है, आपको पता है जो हृदय की हार्ट बीट होती है, दोनों का हृदय क्या होता है, वर्क करता है, वो कैसे होता है भाई, अनैच्छिक होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता। अभी बताना है रेखिक होगा या अरेखित होता है, मतलब स्टेरेटेड होगा या अनस्टेरेटेड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये क्या होती है हमारे पास, अनैच्छिक होती है और कैसी होती है, रेखित होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। आपको बताना है जो हमारे पास क्या होती है, रक्त ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, या प्लाज्मा। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो जो आर बी सी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है, रक्त में क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ले जाती है। ठीक है, तो हमारे पास के 20 क्वेश्चन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लाल रक्त कणिका, सी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारे साथ बने रहने के लिए ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन। ठीक, अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कंटेंट करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते 6397 696549। ठीक है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, आपको कुछ पूछताछ करनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।